यूक्रेन के कोंटप के गहरे जंगल। कहा जाता है कि आज भी उसी अभिशप्त कोंटप के जंगल में वो डैनी घूमती रहती है। दिखाया जाता है कि एक लड़की डैनी विद्या और तंत्र मंत्र से भरे पुराने एक घर के कमरे में आती है। वहां एक जादुई आईने के सामने आकर सारी कपड़े उतार देती है और फिर देखा जाता है कि लड़की के पूरे शरीर में एक शापित ताकत बह रही है। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। रूसी सैनिक उस कोंटप के अभिशप्त जंगल तक पहुंचते हैं और वहीं वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें उस डैनी के श्राप के सामने ला खड़ा करती है। इसके बाद उन सैनिकों के साथ फैल गया और तभी उसके सामने एक बड़ा काला साया आ गया। वो शैतान उस लड़की की गर्दन दबाकर उसे ऊपर उठा लेता है। फिर वो शैतान उस लड़की की आंखों में देखकर एक नाम लेता है, लेकिन वह नाम लड़की का नहीं था। वह नाम था एंड्रू। ये सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है। उसे समझ आता है कि ये उसका एक बुरा सपना था, लेकिन वो अभी तक ये समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा डरावना सपना क्यों देखा। उस लड़की का नाम अलना था। बिस्तर से उठते ही वह अपने प्रेमी के पास चली गई और उसके प्रेमी का नाम ही एंड्रू था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों अपने पालतू कुत्ते ओजोर के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ये दोनों यूक्रेन के कोंतूप शहर में रहते हैं। अलेना एंड्रू से बात करती है, मजाक करती है और दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। एंड्रू अपनी प्रेमिका के लिए खाना बनाता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन अलेना उस वक्त काफी डरी हुई थी, घबरा गई थी। इसलिए उसने अपनी आंटी योदोका को फोन किया। उसे बताया कि उसने एक सपना देखा था जिसमें मौत एंड्रू को लेने आई थी। यहीं से हमें पता चलता है कि वो काला बड़ा सा साया असल में मौत थी। योदोका कहती है, मौत के सिवा कोई अपने सपनों में नहीं आता। उसे कैसे भेजना है और कहाँ भेजना है ये वह खुद जानता है। उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। योदोका की बात सुनकर पता चलता है कि अलीना का कोई अतीत है और वो अतीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 23 फरवरी 2022 को वे अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे। उसी प्यार के दिन वे फिर से अपनी मोहब्बत को महसूस कर रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। शुरू हो गया रूस यूक्रेन का वो भयानक युद्ध। हजारों यूक्रेन के लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। रूसी सैनिक अब सीधे यूक्रेनी एक्टिविस्ट और अधिकारियों को अगवा कर रहे थे। दूसरी तरफ आम लोग डर के मारे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अलेना और एंड्रयू वहां से भागने की सोच रहे थे, लेकिन कहा जाए क्योंकि हर जगह रूसी सैनिकों की मौजूदगी थी। सारी सड़कों पर रूसी सैनिक टैंकों और बंदूकों के साथ पहरा दे रहे थे। एंड्रयू किसी भी सड़क का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी अलेना कहती है कि उन्हें उसकी आंटी के घर जाना चाहिए, क्योंकि वह जंगल के बीच में एक सुरक्षित जगह बनाती है। घर पर रहते हैं, जो कि विश्व युद्ध के समय भी था, लेकिन किसी ने उसे नहीं ढूंढा और वहीं वे सुरक्षित रहेंगे। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं आंटी हियदका के घर जाने के लिए। लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों का एक दल उनका रास्ता रोक लेता है, जो उनकी गाड़ी रोककर पूछताछ करने लगते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। एंड्रयू उनसे अच्छे से बात करके स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी प्रेमिका के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। अब भी उसे शांत रहना होगा, इसलिए वह कोई मते गुस्सा तो झेल लेता है। हालांकि उसने अलेना के साथ जो गंदी हरकतें देखी, गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। फिर भी वो शांत दिमाग से उनसे बात करता है। सारी पूछताछ के बाद जब उनका जाने का वक्त आता है, सैनिक उनके प्रमुख के पास जाकर कहते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उनकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर वे ये गाड़ी ले लें तो गांव से खाना लाने के लिए उन्हें और कोई गाड़ी चाहिए नहीं होगी, और इस जंगल में उनका क्या होगा कोई कभी नहीं जान पाएगा। साथ ही उन्हें अलेना जैसी इतनी खूबसूरत लड़की भी मिल जाएगी जो उनकी चाहत होगी मिटाने के लिए। यह सब सुनकर वो सेना प्रमुख भी उन्हें इजाजत दे देता है। अब यह सैनिक एंड्रयू की तरफ बंदूक ताने उसे बाहर आने को कहता है। एंड्रयू को समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, इसलिए वो गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे एक सैनिक की जान चली जाती है और दूसरी तरफ एक सैनिक अपना पैर खो बैठता है। अब एंड्रयू गाड़ी लेकर वहां से जल्दी निकल जाता है। सभी सैनिक उनकी गाड़ी पर बेशुमार गोलियां बरसाते रहते हैं, पर किसी तरह वे योद्धा के घर पहुंच जाते हैं। अलेना अपने कुत्ते को बाहर निकालती है जिस पर गोली लगी थी और कुत्ता घायल हो गया था। अलीना आंटी कुत्ता पास में आ गया। तभी उसे समझ आता है कि असल में एंड्रयू को गोली लगी थी। ये सुनकर वह बहुत घबरा जाता है। वह एंड्रयू को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी जान उसी के हाथ में खत्म होने वाली थी। वह उसे ठीक करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मौत पहले ही एंड्रयू को लेने आ चुकी थी
और ये वही सपना था जो वह बार बार देखता रहता था। मौत एंड्रयू को लेकर चली जाती है और अलीना पूरी तरह टूट जाती है। अपने प्रेमी को खोने का दर्द वह सहन नहीं कर पाती। दर्द से उसका दिल फट रहा होता है। वह चिल्लाते हुए रोती रहती है। शुरू हो गया। जो कराहत की आवाज वहां के सैनिकों तक पहुंची। अब हम उन सैनिकों को देखते हैं। वे अपने मरे हुए साथियों के जरूरी सामान लेकर जाते हैं और घायल सैनिकों की पट्टी बांधते हैं, लेकिन उनके मन में किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं था। इतने सारे सैनिक खोने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई दर्द नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अलीना अपने प्रेमी एंड्रयू को आखिरी बार देख रही थी। उसे साफ कर रही थी। उसके लिए वो लगातार रो रही थी। योदोका उसके पास आकर कहता है कि खुद को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अलीना कहती है कि उसे नहीं चाहिए कि सब कुछ ठीक हो। वो सिर्फ एंड्रयू को चाहता था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसने योदोका से कहा कि उसने कई दर्जन जिंदगी बिताई है, सैकड़ों जंगें देखी है, हजारों लोगों को मरते देखा है, लेकिन आज जितना दर्द उसे कभी महसूस नहीं हुआ। वो एंड्रयू के साथ बहुत खुश था। पहली बार उसने एक आम लड़की की तरह प्यार किया था। उसे प्यार मिला था। उसी प्यार के लिए उसने अपनी ताकत बलिदान की थी, सिर्फ एक सुंदर जिंदगी बिताने के लिए, एंड्रयू के साथ जीने के लिए। लेकिन ये खुशी उससे छीन ली गई है। जिनके कारण ये हुआ है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें मरना होगा, लेकिन शांति मौत नहीं है। उन्हें धीरे धीरे असहनीय दर्द और तकलीफ सहनी होगी, और वो उन्हें ऐसी मौत देगा कि वे शांति से मरने की दुआ करेंगे। वह योदोका को एंड्रयू का मृत शरीर देता है ताकि वो सही काम कर सके। उसके बाद वह एक कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। यही से पता चलता है कि अलीना कोई आम लड़की नहीं थी। अब वह उस कुल्हाड़ी से घर के पीछे बने एक गुप्त दीवार को तोड़ना शुरू करती है, जिसके अंदर एक सीक्रेट रूम था। ये कमरा असल में जादू टोना, रहस्यमय और अलौकिक चीजों से भरा था। तभी वह एक जादुई आईने के सामने जाती है और वह अपना फिर एक पूरे कपड़े उतार देता है। उसके दोनों कलाइयों पर टैटू बने थे, लेकिन उस आईने में दिखता है कि ये टैटू असल में टैटू नहीं थे। उसने अपने दोनों हाथों को बेड़ियों से बांधकर अपनी वो जादुई ताकत काबू में रखी थी, और अब वह अपने हाथों की उन टैटू जैसी बेड़ियों को काट देता है। जैसे ही वो कटती है, उसकी वो ताकत जो उसने प्यार के लिए छोड़ रखी थी फिर से खुलकर सामने आती है। तब दिखता है उसके शरीर से ऊपर से नीचे तक दौड़ती हुई वो ताकत की चमक, और अब वह पूरी तरह तैयार हो चुका है अपनी जादुई ताकत के लिए, साथ में उसके बदले की खातिर उसकी उस मौत के खेल के लिए। दूसरी तरफ उस रूसी सैनिकों के कप्तान ने बताया कि अब उनके पास खाना नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने खाने के ट्रक को रोक दिया है। इसलिए अब वो जो मन चाहे कर सकते हैं। जहां से मन चाहे खाना लाओ, जिसे मन चाहे मारो, जो मन चाहे करो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। कुछ लोग तो जैसे जानवर हैं, आज असल में आजाद हो गए हैं। आजाद हो गए हैं जो मन चाहे करने के लिए, जिसे मन चाहे मारने के लिए, जितना मन चाहे अत्याचार करने के लिए। और अब वे अलग है। दो अलग अलग ग्रुप बनाकर गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ सैनिक एक घर में घुस गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उन्हें भगाने लगा, लेकिन उन्होंने उसे मारकर घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर सैनिकों ने उस बूढ़े आदमी की बेटी कैटिया को देखा। उसे देखते ही सैनिकों के अंदर का जानवर बाहर आ गया। जब वे कैटिया को पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वह भागने लगी, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बुरा सलूक करने लगता है। जैसे ही कैटिया को यह समझ आता है, उसकी होश वापस आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है, काकुती मिन्नतें करने लगती है, पर उस सैनिक को उस पर एक भी दया नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीम एक घर के अंदर मस्ती मजाक में गोली चला रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला आती है और उन्हें समझाती है कि ये सही नहीं है, लेकिन वे उस महिला को ही गोली मार देते हैं क्योंकि वो उन्हें ज्यादा समझा रही थी। थोड़ी देर बाद वे कैंप में आते हैं और कैटिया को भी अपने साथ लेकर आते हैं ताकि सैनिक अपनी हसरतें पूरी कर सकें। वहीं दूसरी तरफ वो विच यानी एलिना, जो खून की मदद से वो रिवाज कर रहा था, और ये रिवाज उसी सैनिक पर किया जा रहा था जो गोलीबारी के वक्त एंड्रयू के साथ घायल हुआ था, जिसके पैर में चोट लगी थी। इसी रिवाज की वजह से उस आदमी का पैर पूरी तरह टूट गया। वो घबराने लगा और उसकी सांसें फूलने लगी। फिर उसके मुंह से बालों के गुच्छे निकलने लगे। ऐसे ही उसके मुंह से अनगिनत बालों के गुच्छे निकलते रहे और आखिर में एक चिट्ठी निकली। उस पर एक चेतावनी लिखी थी जिसमें लिखा था कि ये जंगल उनकी सबकी कब्र बन जाएगा। ये पढ़कर
वो बहुत डर गया, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो गई और इसी तरह दर्द सहते हुए सैनिक वहीं मर जाता है। इस बार सेना प्रमुख को भी एक बुरा सपना आता है। उस सपने में वह खुद को उस डाइन की घर में देखता है, जहां खून से सना वो डाइन उसे बताती है कि बिना किसी दया के वह सबको खत्म करने आई है। प्रमुख ये देखकर बहुत डर जाता है और वह सारे सैनिकों को कहता है कि कातिया को यहां से दूर भेज दो। फिर एक सैनिक कातिया को कैंप से बाहर जंगल के बीच रास्ते पर छोड़कर आ जाता है और तभी कातिया उस डाइन से मिलती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसे बदला लेना चाहिए, जिसका जवाब कातिया कुछ नहीं देती, लेकिन आंखें और चेहरा गुस्से से भरे हुए थे। उनकी आंखों को देखकर हम समझ जाते हैं कि हाँ, उसे बदला लेना है। तभी हम एक सैनिक को देखते हैं जो पेशाब करने जाता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से पेशाब से जगह खून निकल रहा होता है। यह देखकर वह चिंतित हो जाता है। इस बीच हम और दो सैनिकों को देखते हैं। इनमें से एक को एक दायन मंत्र पढ़कर अपना बंदी बनाने की कोशिश की जाती है। वह उसे मारने भी आता है, लेकिन तभी वह अपने परिवार की तस्वीर देखकर रुक जाता है। अब वह दूसरे सैनिक को फंसाकर पैसों की लालच दिखाता है, जो जमीन पर पड़े पैसे को देखकर लालच में वह उसके पास आने लगता है। फिर वह बाकी सैनिकों को भी बुलाने लगता है चाहता है, लेकिन वो डायनी उसके कान में फुसफुसाती है कि अगर दूसरों को बुलाया तो सारे पैसे वे ही ले जाएंगे। ये डायनी उसे बिठाकर पैसे की लालच दिखाती है और उसके पास खींच लाती है। अगले दिन सबके फोन पर एक ही तरह का मैसेज आता है, जो कि मुखिया को मिला। उसमें लिखा होता है कि उनकी सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़कर वे सब डर जाते हैं। वे इसे अलौकिक मानने लगते हैं, लेकिन मुखिया इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वह कहता है कि ये युद्ध की कोई नई चाल हो सकती है, जिससे उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका हौसला टूट जाए। लेकिन उनका हौसला जिसे एक पेड़ से बांधा गया है, और वो डायनी एक गुड़िया में ब्लैक मैजिक करके उस लालची सैनिक से जोड़ चुकी है। फिर वो उस गुड़िया पर तरह तरह के अत्याचार करती है, उसके बाल खींचती है, उसके होंठ सीने लगाती है और उसके पेट पर मारती रहती है। और ये सब कुछ वो लालची सैनिक सहता रहता है। सैनिक के साथ भी, जिसके होठों को सिल दिया गया था, जिसके हाथ पैर पेड़ से बंधे हुए थे, उसे ऐसी हालत में देखकर बाकी सैनिक बहुत ही परेशान हो गए। एक सैनिक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी वो लालची सैनिक फट पड़ा। ये सब देखकर सब बहुत हैरान रह गए। तभी हमने उस डायनी को देखा जो बहुत भयानक और काला जादू कर रही थी। उसी जादू की मदद से वो एक शैतान को बुलाती है और उस शैतान को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। तभी योद्का ने घर के बाहर बहुत सारे देखे। मरा हुआ कौवा बारिश कर रहा है। यहां उसे समझ आता है कि उसकी बदला लेने वाली डायनी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो उसके लिए सही नहीं है। स्वाभाविक ही डायनी का किसी शैतान से डील करना बहुत खतरनाक होता है। वह उसे समझाने जाती है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि अब उसकी किसी भी चीज में कोई मतलब नहीं रह गया। यह अंधेरा उसका क्या करेगा। उसे इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ अपने प्रेमी की मौत का बदला चाहिए। इसलिए उसे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जीने की इच्छा पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी योद्का याद दिलाती है कि वही योद्का था जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे डायनी बनाया था, उसे नया जीवन दिया था। इसलिए अब वह उसे छोड़कर खुद को अंधेरे में धकेल नहीं सकता। लेकिन अलना के लिए अब कुछ भी मतलब नहीं बचा था। अब वो पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी थी। फिर हम उस सैनिक को देखते हैं जो अपने परिवार की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसके फोन पर एक तस्वीर आती है, जिसमें वो अपने बेटे और पत्नी के खून से सने मृत शरीर को देखता है। वे मर चुके थे। असल में अलना यानी चुड़ैल ने उस तस्वीर पर एक अनुष्ठान किया था। अब वो अपने परिवार की इस मृत तस्वीर को देखकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क न होने की वजह से वह शहर जाने के लिए जिद करता है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे मारने के लिए वह टैंक लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। असल में वह चुड़ैल उसे काबू कर चुकी है और अब उसके दिमाग के साथ खेल रही है। उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया है और ऐसे ही टैंक लेकर क्या लाया है गलत पाठारी चलते चलते उन दो सैनिकों को कुचलकर मार देता है। बाकी सैनिक उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद एक दिन अचानक कैंप के अंदर बम गिरना शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए सब लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इसी बीच कुछ सैनिक जंगल में पहुंच जाते हैं और वो सैनिक जिसने उस बूढ़ी औरत को गोली मारी थी, अचानक उसकी आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत की खून से सनी साइकिल तैरने लगती है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत का भूत उसे सताने लगता है। वो एलो पाठारी दौड़ता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बूढ़ी औरत की आत्मा उसके पीछे पीछे आने लगी। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वह कहीं गिर गया।
तभी सेनापति आया और उसे संभाला। उस सैनिक सेनापति को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन सेनापति उसके माथे पर कुछ निशान बनाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। असल में वह सेनापति नहीं था, बल्कि उसी बूढ़ी औरत की आत्मा का रूप था, और वह आत्मा भी नहीं थी। असल में वह वो डायनी यानी अलेना थी, जिसने उसे मारकर उसका दिल निकाल लिया था। असल में अब अलेना पूरी तरह से उस शैतान के नियंत्रण में आ गई है। सारे सैनिक यहाँ आकर उसकी इस हालत को देखकर काफी परेशान हैं, परंतु क्योंकि जिस तरह से इस सैनिक की मौत हुई है वो बिल्कुल भी सामान्य मौत नहीं है। तभी एक सैनिक चिल्ला उठा, ये सामान्य नहीं है, ये काउंपप की चुड़ैल का काम है। लोगों की बातों में है कि काउंपप की वो चुड़ैल अब भी इस जंगल में घूम रही है, लेकिन मुखिया उसकी बात को नकार देता है। ऊपर से इस अंधविश्वास के लिए उससे गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चुड़ैल उस सैनिक का दिल ऐसे खा रही थी जैसे वो 100 साल से कोई खाना नहीं खाई हो। तभी आंटी योद्धा आती है और उसे फिर समझाती है, लेकिन वो उल्टा आंटी को चोट पहुंचाती है और कहती है कि उसे और ताकत चाहिए। और जब वो अपनी विद्या में दब वो आंटी के पास जाकर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। योदोका बहुत डर गई थी। अलेना यानी विच अपनी बदले की आग में इतनी आगे बढ़ गई थी कि वह खुद को ही खो बैठी थी और धीरे धीरे पूरी तरह एक बुरी सत्ता में बदलती जा रही थी, जो एक दिन उसे पूरी तरह से निगल जाएगी। रात में अलेना कैंप के अंदर आकर सबको धमकी देती है और अगले दिन उनके कैंप से मरे हुए सैनिकों के शव भी गायब हो जाते हैं। उन शवों की तलाश में सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि वे शव टुकड़े टुकड़े होकर पेड़ से लटक रहे हैं। यह देखकर वे और एक सैनिक तो इसे ईश्वरीय सजा समझकर खुद को खत्म कर लिया। वो इस नजरिए को देखकर इतना डर गया था, डायन के श्राप को वो और सहन नहीं कर पा रहा था। ऐसे धीरे धीरे मरने से बेहतर उसे लगा कि एक बार में खुद को खत्म कर ले। और फिर हम उसी सैनिक को देखते हैं जिसने कैटिया के साथ दिन रात परेशान किया था। ये सैनिक कुछ दिनों से पेशाब में खून आ रहा था और आज उसके जननांग से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। वो बहुत डर गया, दर्द में तड़पने लगा और इसी दर्द से बचने के लिए उसने दबा चल पड़ता है गांव की तरफ। मदद के लिए वो फिर से कैटिया के घर पहुंचता है। उसे मारने के लिए कैटिया आगे बढ़ती है, लेकिन उल्टा वो उससे दया मांगता है। कैटिया रुक जाती है, लेकिन इस बार वो सैनिक खुद अपनी बंदूक उठाकर उसे मारना चाहता है। तभी कैटिया अपने पूरे गुस्से में आकर उसे कुल्हाड़ी से काट डालती है। यानी आखिरकार कैटिया का बदला पूरा होता है, और यही वो वादा था जो अलेना यानी वो चुड़ैल ने उसे दिया था। दूसरी तरफ दिखता है कि जंगल में अभी भी बाकी सैनिक अलेना यानी उस चुड़ैल को ढूंढ रहे हैं, और इसके बाद सेनापति एस्बो और बाकी सैनिक उस जादुनी महिला पर गोली चलाने लगते हैं। इसी वजह से वह आखिरी सैनिक को मार देगा, तब खुद भी खत्म हो जाएगा। उसके चलते वह भी बचेगा नहीं, लेकिन योदुका इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर ये बूढ़ी औरत यानी ओलेना अपने गुस्से में आकर उसे रोक देती है। दूसरी तरफ उसे खोजते खोजते बाकी सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या कर पहुंचता है, प्रमुख दो सैनिकों से कहता है कि वे बाहर की तरफ तलाशी लें, और खुद बाकी सैनिकों के साथ उस घर के अंदर जाता है। बाहर खड़े ये दोनों सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते ये दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ सेना प्रमुख घर के अंदर तलाशी लेते उस छुपे हुए कमरे को ढूंढ लेता है। कमरे में घुसते ही उसे समझ आता है कि ये कोई आम कमरा नहीं है, ये जादू टोना और अलौकिक चीजों से भरा हुआ एक कमरा है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता है, चुड़ैल एक एक करके सबको मारने लगती है, और फिर प्रमुख चालाकी से उस चुड़ैल को पकड़ लेता है, फेंक देता है और डायनी के कपड़े उतारकर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डायनी उसके पीछे खड़ी है, यानी जिसे वह डायनी मतलब अलेना समझकर बुरा बर्ताव कर रहा था, वो असल में उसका अपना ही सैनिक था। ये सब तो उसका ही दिखाया एक चाल था। तब डायनी उससे बदला लेने लगती है, मारना शुरू कर देती है, लेकिन जान लेने से पहले युडोका उसे रोकता है और बताता है कि उसके पेट में एक बच्चा बड़ा हो रहा है, और अगर ये प्रधान मर गया तो वो बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि वही था डेविल और उस शैतान के साथ उसका रिश्ता, और वो बच्चा उसकी मोहब्बत था। प्रतीक एंड्रियो का आखिरी निशान है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। माफ कर देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन युडोका उसे समझाता है कि उनके नेता को मारने की जरूरत नहीं है, बदला लेने का उसके पास एक अलग तरीका है। अगले सीन में हम नेता को कैंप में देखते हैं, जिसे योदोका पूरी तरह पागल बना चुका था, और अब यहां यूक्रेनी सेना पहुंचती है जो नेता को गिरफ्तार कर लेती है। अब नेता एक युद्धबंदी बन चुका है, और उसके साथ क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। तभी हम डायनी को देखते हैं, जो
डाइनी, उसने एक बच्चा जन्म दिया था जिसके साथ वह एक नई जिंदगी शुरू करेगी और उसका बदला भी अब पूरा हो चुका है। शायद अलेना अब अपने बच्चे के लिए फिर से अपनी उस जादुई ताकत को छोड़कर एक आम लड़की की तरह जिंदगी बिताएगी। और यहीं पर इस जादूगरनी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।